हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो सुपर टेट से रिलेटेड है। देखिए, सुपर टेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, रियल में तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बात कहूँगी आप लोगों से कि आपको अभी से लगना पड़ेगा। जो लोग अभी से नहीं लगेंगे, सोच रहे हैं कि बाद में तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, जब वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको निकाल पाए। बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, दिन को रात, रात दिन न समझे तो बात अलग है, लेकिन अगर आप जनरली तैयारी करना चाहते हैं सुपर टेट की, तो आपको तैयारी करने के लिए लगना पड़ेगा। पास करना ठीक है, पास कर जाएंगे, क्वालिफाइड आ जाएगा, लेकिन सुपर टेट में आपका सिर्फ क्वालिफाई होना वो वैल्यू नहीं करता है। उसके लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा, ठीक है। और आप जान रहे हैं कि कितने सारे लोग यूपी टेट और सी टेट करके पहले से बैठे हुए हैं। जो लोग एक बार सुपर टेट दे भी चुके हैं, तो जो लोग बिगिनर्स हैं उनको तो समझने में ही टाइम लग जाएगा कि इसका सिलेबस क्या है। इतना अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत सिलेबस देखा, उठाया, पढ़ा, तो ये चीज़ें नहीं हैं। सिलेबस चेंज हो सकता है, लेकिन चेंजिंग में भी बहुत ज़्यादा कुछ अगर चेंज होगा तो भी कुछ चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ उसके पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो की पॉइंट है जहाँ से हमको देखना है कि हम किस तरीके से क्वालिफाई कर पाते हैं। पहले क्वालिफाई तक जाइए, उसके बाद मेरिट की। तो पहले तो क्वालिफाई करना है, इसको बहुत टफ है, इतना इजी सिलेबस है नहीं। टोटल आपके 14 सब्जेक्ट आते हैं। 14 सब्जेक्ट में इतनी चीज़ें हैं जिनको भी आप तुरंत अगर चाहेंगे कि सिलेबस पढ़ लें। सीटेट और यूपी टेट क्वालिफाई करना तो आसान नहीं होता है। यहाँ तो सुपर टेट है जिनमें आपको वो क्वेश्चंस, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि आप वो किस तरीके से मैथ के क्वेश्चन उठाएंगे, किस तरीके से हिंदी के क्वेश्चन लेंगे। और ये यूपी का है, तो यूपी में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं सब आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट हमारे हैं जिनको हमको पढ़ना है भाई सुपर टेट में, ठीक है। सब्जेक्ट तो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने लिखा है वो भाषा लिखा है। अब भाषा में आपकी 3 भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को पूरा। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो है ये भाषा है। ये भाषा आती कितने मार्क्स की है, एक सेकेंड। तो अगर मैं बात करूं हिंदी, इंग्लिश और जो संस्कृत की भाषा है, इसमें आपको आता है 40 मार्क्स का। पहले का जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इसमें से ज़्यादा सा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। जो चेंजेस होंगे वो भी बता दूंगी कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे 40 मार्क्स का आपका नंबर का डिवीज़न आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या करना है, ये सुपर टेट का जो पेपर है इसमें नंबर के डिवीज़न से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं उस सब्जेक्ट की तैयारी आपकी पूरी पक्की हो जानी चाहिए। छोटे छोटे 5-5 नंबर की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन किसको पहले तैयारी करनी है, कहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो तो आपको पता होना चाहिए। तो नंबर डिवीज़न ये मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। आपके लैंग्वेज में 40 मार्क्स हैं, तो 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 5, 10, 15 इस तरीके से नंबर का डिवीज़न किया गया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर दिया गया है। सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे भाषा में दिया गया है, जिसमें आपको ये पढ़ाई अच्छे से करनी है। तो भाषा आपकी तैयार होनी चाहिए अगर आपको निकालना है, मेरिट में आना है तो, ठीक है। उसके बाद आते हैं विज्ञान। विज्ञान में आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। विज्ञान में आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस 10 नंबर के लिए लड़ाई बहुत ज़्यादा है। और आपको यूपी की एससीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, और भी चीज़ें हैं जो मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी। डे 1 है आज, इस तरीके से मैं बता रही हूँ, और इसी के साथ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपकी कुछ इसमें से जो चीज़ें सिलेबस में बिल्कुल भी चेंज होती ही नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, होंगी भी नहीं, वो चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे पढ़ने का फ़ायदा हो। और यही चीज़ें साथ साथ आपके यूपी टेट के भी आज डे 1 लिया है मैंने, तो दोनों की तैयारी, जिन लोगों का क्लियर नहीं है वो दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। थोड़ा मिलता जुलता सिलेबस है तो आराम से हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया। गणित का आपका कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो मैथ आपका आता है 20 मार्क्स का। और ये मैथ कैसा आएगा, जब यूपी टेट और सीटेट में इतना टफ है तो यहाँ के मैथ की बात छोड़ दीजिए। और जब तैयारी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले से तैयारी करिए। पहले से तैयारी नहीं करेंगे हेडेक हो जाएगा, परेशान होंगे, और क्वालिफाई कर भी गए तो मेरिट में नहीं आ पाएगा। एक एक नंबर से मेरिट गिरी थी और लोगों की नौकरी चली गई थी, नहीं मिली थी। उसके बाद आता है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, जो कि है हमारा 10 नंबर का। ठीक है, शिक्षण कौशल, ये बहुत लेंथी सिलेबस है इसका। इस 10 नंबर के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना है, पूरे सोशल साइंस पढ़नी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ पढ़ना है। नदियाँ, पहाड़, पर्वत, महासागर, सौरमंडल, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक आपदा, बहुत कुछ पढ़ना है। तो चीज़ें इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सिलेबस बहुत लेंथी है। शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशल है आपका 10 नंबर का है, ये भी है। बाल मनोविज्ञान, ये भी 10 नंबर का है। ये आप लोगों का जो सीटेट और यूपीटेट में जो पढ़ेंगे वो काम आएगा यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें हैं जो काम आ जाने वाली हैं। सामान्य ज्ञान और समसामयिक जो करंट अफेयर्स होता है, ये भी है आपका 30 मार्क्स का। रीजनिंग आपकी हो जाएगी 5 नंबर की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम सूचना तकनीकी कहते हैं, ये आपकी आ जाएगी 5 नंबर की। जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये है आपका 10 नंबर का। 40, 10, 50 टोटल नंबर देखते हैं कितने हैं। 40, 10, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, 100 इधर हो गए, 30, 40, 50, यानी ओवरऑल कितने नंबर का है ये, 150 मार्क्स के ये पेपर है। ठीक है, अगर लेवल देखें तो कहाँ तक पूछा जाएगा, तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो लैंग्वेज है वो आपका 12th क्लास तक का हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, ये क्लास 12 तक के लेवल का पूछा जाएगा। अब क्लास 12 तक का लेवल इन्होंने लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ऊपर का, कितनी ज़्यादा पढ़ाई करनी, यानी आपको 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th, इतने क्लासेस का अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फूड टॉपिक पढ़ रहे हैं मान लीजिए साइंस में, तो फूड का ये लेवल यहाँ तक के क्लासेस में जो भी पूछा गया है वो सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने सिलेबस दिया है, जैसे मान लीजिए इन्होंने दे दिया बल दे दिया, तो अब बल 12th तक में जो भी दिया गया है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे 10th तक का भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इन्होंने लेवल दे दिया तो ये तो हट गए अपने जिम्मेदारी से कि मैं पूछा हूँ अगर तो आपको पेपर में आना चाहिए। तो पेपर आपका टफ, मॉडरेट जो भी हो सकता है, इसलिए आपको तैयारी अपनी पक्की रखनी है। ठीक है, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये डीएलएड के पाठ्यक्रम स्तर तक। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे। और जहाँ पे आपको नंबर लाने की सबसे ज़्यादा नंबर आपको लैंग्वेज वाले पेपर में मिल रहे हैं, और लैंग्वेज वाले में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। ये लिखने के लिए लिख दिया गया है सिंपल शब्दों में व्याकरण, एक बहुत छोटा सा वर्ड है व्याकरण। सिलेबस क्या दिया, व्याकरण। और इस व्याकरण की पूरी एक समंदर है, संधि, समास, छंद, चौपाई, रचना का बहुत कुछ है, सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, पूरा ग्रामर पढ़ना है, और ये नंबर भी काफ़ी है, तीनों लैंग्वेज है, तो समझ सकते हैं कि आपको कितनी तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, इसलिए ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। देखिए, डराना नहीं होता है कुछ, ये बताने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डीप है, ये है वो, सिर्फ कि आप समय से, अगर मैं मान लीजिए ये ना कहूँ, कह दूँ बहुत इजी है, 15 दिन में आप तैयार कर सकते हैं, तो इसमें नुकसान किसका है? जो बिगिनर्स है उनको पता नहीं है, वो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, किस तरीके से तैयारी करेंगे। मेरा ये कोई डराने के लिए नहीं, ये समय है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, आने का की बातें चल रही हैं, जब तक कोई चीज़ मिल नहीं जाती है, लेकिन उससे पहले यूपी टेट होना है, तब तक आपके पास क्या है,
जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनके साथ कॉम्पीट करने का एक मौका है, ठीक है। और उस मौके को मुझे नहीं लगता है कि आपको जाने देना चाहिए। आप बिगिनर्स होते हुए भी उन लोगों के साथ आ सकते हैं, क्योंकि आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें आप भी पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पहले से पढ़े हैं, लेकिन आप अगर पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप भी उनके साथ आ जाएंगे और एक कंपटीशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर उस 15 दिन में आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, 20 दिन में, जब 2 महीने में 2 महीने का समय मिले, 1 महीने का मिले, जो भी मिले, आप उनके साथ अगर तैयारी करेंगे जो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 6-6 साल 7-7 साल में एक वैकेंसी आ रही है, तो आप कहाँ हैं उनके लेवल में, आप लेवल अपना जान सकते हैं। उनके लेवल में पहले आइए, उसके बाद ये जो रेस है मेरिट की, उस पर खेलेगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि सबसे पहले आप लोग इसको जानिए। डे 1 है, इंट्रोडक्शन है ये। इसके बाद मैं जो टॉपिक उठाऊंगी वो सबसे पहले मैं लैंग्वेज उठाऊंगी। उसका रीज़न ये है कि अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो ये व्याकरण वाला जो टॉपिक है ये आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ये आएगा 40 नंबर और तीनों सब्जेक्ट के पढ़ाऊंगी। तो आप लोग उसकी तैयारी करते जाइएगा। बिल्कुल फ्री में क्लासेस है, साथ साथ साइंस की भी क्लासेस चलेंगी, तो साइंस भी देख लीजिएगा। ये यूपी टेट में भी काम आने वाला है, सीटेट में भी काम आने वाला है लैंग्वेज, और साइंस वाले अगर हैं तो साइंस वाले भी देख सकते हैं। और सारी चीज़ें जो हैं मैं देखूंगी, पहले क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज डे 1 है, कल डे 2 होगा और धीरे धीरे करके हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर करना चाहें तो अपने जो आपके फ्रेंड तैयारी करने वाले हैं, जिन्होंने डीएलएड किया है, जो तैयारी करना चाहते हैं सुपर टेट की, उनको जोड़िए। और यूपी टेट की क्लासेस भी आज पहले ही हो गई हैं, कल से स्टार्ट हो जाएगी। कल से क्लास 2 होगा, इसका भी और उसका भी, दोनों ही साथ में स्टार्ट किया है। सीटेट का जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आता है हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा और बिल्कुल जितना हो सके इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मैसेज करिएगा। आप लोगों को कोई अगर समस्या आ रही है, कुछ रश क्वेश्चन करने हैं तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।